नमस्ते छात्रों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? आप सभी का डीएवी श्री विष्णु विद्या निकेतन में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम टी संतोष, कक्षा चौथी से 10वीं, क्योंकि आज जो हम भाग देखने वाले हैं वो है लिंग। ये सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं। लिंग लिंग किसे कहते हैं? आइए देखते हैं उसकी पहले परिभाषा, व्याख्या। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। चिन्ह से तात्पर्य स्त्री चिन्ह या पुरुष चिन्ह, अर्थात जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग और जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध होने से पुल्लिंग और स्त्री जाति का बोध होने से स्त्रीलिंग। तो हिंदी में लिंग के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2। एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 ही प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। हिंदी में लिंग के 2 प्रकार, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग हिंदी में नहीं होता है, ओनली 2 प्रकार। अब देखते हैं कुछ उदाहरण पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं, पहले वो देखेंगे। पुल्लिंग क्या है और स्त्रीलिंग क्या है। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अब उसके कुछ उदाहरण देखते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के। सजीव, लिविंग थिंग्स में पुल्लिंग में देखिए मोहन, लड़का, हाथी, सर्प इत्यादि, ये पुल्लिंग शब्द है सजीव। स्त्रीलिंग में देखिए सजीव लता, लड़की, घोड़ी, गाय इत्यादि, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है सजीव। तो उनके उदाहरण देखते हैं। जैसे मोहन बस में जा रहा है, और अगर स्त्रीलिंग का उदाहरण देखते हैं तो लता कार में जा रही है, क्योंकि वो स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए रही है। मोहन पुल्लिंग शब्द है इसलिए रहा है, और लता लड़की का नाम है इसलिए रही। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में यही फर्क होता है। उसी प्रकार अगला उदाहरण, हाथी गन्ना खा रहा है। हाथी पुल्लिंग शब्द है इसलिए गन्ना खा रहा है। उसी प्रकार स्त्रीलिंग उदाहरण, गाय घास खा रही है। जो गाय है वो स्त्रीलिंग में आती है इसलिए रही, खा रही। अगर पुल्लिंग होता वहाँ पर अगर हम बैल का उपयोग करते तो बैल घास खा रहा है, क्योंकि बैल स्त्रीलिंग है और बैल पुल्लिंग है और गाय स्त्रीलिंग है, इसलिए गाय घास खा रही है। अगला पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के उदाहरण, निर्जीव मकान, नेत्र, नेत्र, पत्ता इत्यादि, ये सब पुल्लिंग शब्द है लेकिन निर्जीव, नॉन लिविंग थिंग्स। अब स्त्रीलिंग में देखते हैं निर्जीव, इमारत, चिट्ठी, आँख, हवा इत्यादि, यह सब स्त्रीलिंग शब्द है निर्जीव। तो देखते हैं उदाहरण पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के। शुरुआत करते हैं पुल्लिंग से। वह मकान सुंदर दिखाई दे रहा है। मकान पुल्लिंग शब्द है इसलिए दिखाई दे रहा है। अगर स्त्रीलिंग शब्द है तो रही है। उसी प्रकार देखिए मकान को इमारत भी कहते हैं, तो यहाँ पर इमारत लेकिन स्त्रीलिंग शब्द है। तो वाक्य देखिए, वह इमारत सुंदर दिखाई दे रही है, क्योंकि इमारत स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए रही है। पुल्लिंग होता तो रहा है। अगला
यह पत्र अत्यंत सरल भाषा में लिखा गया है। पत्र पुल्लिंग शब्द है, इसलिए लिखा गया। अगर स्त्रीलिंग होता तो लिखी गई। देखिए स्त्रीलिंग में उदाहरण, यह चिट्ठी अत्यंत सरल भाषा में लिखी गई है। चिट्ठी स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए लिखी गई, और पत्र पुल्लिंग शब्द है, इसलिए लिखा गया। अगले कुछ उदाहरण पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के। भाव या भावनाएं। पुल्लिंग में देखिए प्रेम, बुढ़ापा, सुख, दुख इत्यादि। वही भाव स्त्रीलिंग में सच्चाई, ईमानदारी, सजावट इत्यादि। तो आइए देखते हैं उदाहरण। जैसे जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है, क्योंकि पुल्लिंग शब्द है इसलिए सुख दुख पुल्लिंग शब्द है, इसलिए रहता है, नहीं तो रहती अगर स्त्रीलिंग शब्द होता तो। उसी प्रकार स्त्रीलिंग में देखिए, शादी में हुई सजावट सुंदर थी। सजावट जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए थी। अगर पुल्लिंग होता तो था, लेकिन सजावट शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए सुंदर थी। यहाँ तक सभी लोग समझ चुके हैं। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।